नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअदु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अस्सिर्रु क़ौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। बादा हम्द व सलाते फ़ी अज़मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त मा मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह जल्ल मजदहू दा जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम और थोड़ा है कि जिसने आज का ये जुमअतुल मुबारक बरकतों वाला अता फरमाया। दुआ है कि अल्लाह करीम हमारा जमा होना, सजदे करना, दुआएं करना, आरज़ू करना, तस्बीहात करना, ज़िक्र करना, उसके घर में बैठना सब कबूल फरमाए। एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया और सियासी वाबस्तगियों से हट कर, तल्लकात से हट कर इंसानियत के नाते जो निज़ाम हुआ उसमें ज़लज़ले ने जो आकर तुर्की और शाम के अंदर तबाही का सबब और ज़रिया बना है, तो वो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम इंसान को ऐसे हादसों से महफूज रखे। हज़ारों की तादाद में लोग एक मिनट के कुछ हिस्से में, एक मिनट के कुछ हिस्से में बैठे बिठाए, लेटे हुए, आराम करते हुए अपनी कब्रें साथ ही ले गए। लाशें भी नहीं निकल रही हैं और बड़े ज़्यादा किस्म के हालात ख़राब हैं। आप अंदाज़ा लगाइए 15,000 40,000 से ऊपर की तादाद मैंने सुनी है कि उससे ऊपर की तादाद मुतासर हुई है और 2.5-3 लाख के करीब जो आबादियाँ हैं वो मुतासर हुई हैं इस तरह के लोगों के रहने के साथ। वो ज़ख्मी हुए हैं, किसी के बेटे दफन हो गए तो किसी के माँ बाप दफन हो। हमने अपने मालिक को कभी जाना ही नहीं है कि वो कितनी ताकत का मालिक है। हम अल्लाह को अपनी मर्जी के साथ चलाना चाहते हैं, अल्लाह की मर्जी के साथ चलने का इरादा ही नहीं। हम चाहते हैं कि अल्लाह बस वही करे जो मैं कहूँ, हम अल्लाह को छोड़ दें, अल्लाह को भूल जाएं। तो ये वो कुदरत है कि जो इजहार करती है, वो एक सेकंड से कह दे कि इसके जिस्म में जो खून चल रहा है तेरे मेरे जिस्म में, वो हुक्म कर दें कि जम जा, तो इसकी जुर्रत ही नहीं है कि वो नालियों में जमे ना। वो दिल से कह दे कि धड़कन रुक जा, तो दिल की जुर्रत ही नहीं है कि धड़क जाए। सांस को कह दे कि फेफड़ों में जाकर इसके लिए सही ना रहे, तो जो खुराक खा रहे हैं वो इसे हुक्म दे दे जहर बढ़ जाए, तो वो तो हर शय पर कादिर है। हमने अपने मालिक की कभी कुदरत को जानचा ही नहीं है कि वो कितनी बड़ी ताकत का मालिक है, कितनी बड़ी सोच और कितनी बड़ी उम्दा कैफियत उसने हमारे दिलों पर उसने नाज़िल फरमाई है। हम अक्ल रखते हैं, उस अक्ल में जो आता है बस उसे ही मानते हैं, बाकी हर चीज़ को भुला देते हैं। ये जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है, ये सूरत मुल्क की आयत है, सूरत मुल्क शरीफ है, 29वां पारा है, उसकी ये आयत नंबर 13 है, 14 है, गालिब 13 आयत नंबर है। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व अस्सिर्रु क़ौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। क्या मतलब है? कहते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम जो बात जो कौल छुपाओ, अविजहरू बिही, या ऐलान करो, बोलते फिरो, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तो तुम्हारा क्या ख्याल है अल्लाह को सुनाई नहीं देता? अल्लाह तो तुम्हारे सीनों की अंदर जो चीजें मौजूद हैं, जो तुम बोलते भी नहीं हो, वो तो उनको भी जानने वाला। कितनी बड़ी बात है। ये आयत नाज़िल कब हुई, इसके सबब नुज़ूल के बारे में पढ़ा तो पता चला
ये आयत नाज़िल हुई है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। उसके बाद जो आप पर अल्लाह की वही उतरने लगी तो कुफार ये कहने लगे, काफिर जमा होकर नबी पाक को आते देखा ना, तो काफिर कहने लगे आहिस्ता बोलो कहीं मोहम्मद का खुदा सुन ना ले। अल्लाह अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आहिस्ता बोलो कहीं मोहम्मद का खुदा। तो ये बात अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई, फरमाया वासिर्रु कौलकुम, तुम चाहे अपनी बातों को छुपाओ, अविजहारू शोर मचाओ, ऊंची बोलो या आहिस्ता बोलो, तुम आहिस्ता बोलो या ऊंची बोलो, तुम्हारा जो नजरिया तुम्हारा है रखो, बेशक सुन लो इन्नहू अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो तुम्हारे सीनों के राजों को भी जानने वाला। ये जब बात हुई बड़े मजे के टाइम पे हुई, जब वो कह रहे थे आपस में कि आहिस्ता बोलो कहीं रसूलुल्लाह का रब ना सुन ले, मोहम्मद का रब ना सुन ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह ने कहा तुम आहिस्ता बोलो या ना बोलो, छुपाओ या बयान करो, तुम इस बात से बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह तो तुम्हारे सीनों के अंदर के राजों को भी जानता है। क्या मतलब है इस आयत मुबारका में? ये जो आखिरी कलिमात है इस आयत में, इन्नहू अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, थोड़ा इस पर गौर करें ना। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, क्या मतलब है इसका? कि जो हमारे दिलों के अंदर मौजूद है उसको कौन जानने वाला है? हाँ, इधर मोहब्बत मौजूद है तो कौन जानता है, इधर हसद मौजूद है तो कौन जानता है, इधर नफरत भरी हुई है तो कौन जानता है, इधर प्यार भरा हुआ तो कौन जानता है। अंदर से हम बुरे हैं, तेरे साथ सामने बड़े बन सवर के मीठी बातें कर रहे हैं, दिल में जो बुग़्ज़ है वो ज़ाहिरी जुबान से तो अदा नहीं हो रहा, लेकिन जो दिल के अंदर बुग़्ज़ छुपा हुआ है उसको कोई जाने या ना जाने, अल्लाह ने फरमाया वो खूब जानने वाला। दिल के ऊपर वारिद होने वाले तुम्हारे सारे असरात अल्लाह को मालूम है। तुम कितने खरे हो, आप नमाज पढ़ने आए, क्या नीयत लेकर आए हैं मैं नहीं जानता, मस्जिद की इंतजामिया नहीं जानती, कारी साहब नहीं जानते, आपको घर से तैयार करके भेजने वाले नहीं जानते, लेकिन आपका रब खूब जानता है। इन्नहू अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, उसे कहने की भी जरूरत नहीं है, उसके सामने बोलने की भी जरूरत नहीं है, वो खूब तरीन जानने वाला। हम किसी से जल रहे हैं, हसद कर रहे हैं, साड़ उठा रहे हैं, किसी के लिए दुआएं कर रहे हैं, मोहब्बत के पैगामात दे रहे हैं, वो कौन जानने वाला? हाँ, ये वो कैफियत हैं। मैंने बतौर खास इस आयत को आज इंतखाब इसलिए किया कि हम कहते हैं छोड़ो यार, चुप करो, उसको पता ना चल जाए। जुबान से कुछ है, अंदर से उसके बारे में कुछ, मुंह पे कुछ है, पीठ पीछे कुछ। तो बात समझाने का मतलब ये है, हम छुपाएं या बयान करें, जिससे छुपना है और जिसके सामने दिल के सारे राज आश्कार हैं, उसको तो हमारे बोल की भी जरूरत नहीं है, वो तो दिमाग में आने वाले फतूर और दिल में पैदा होने वाले तमाम जज्बात को पैदा होने से पहले जानता है। तो बता कहां जाए? अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो खूब जानने वाला है। ये जो हमारे अंदर एक छोटी सी मुसीबत है ना, बुराई है, वो क्या एक हसद का पैदा होना। हसद दिल की बीमारी है, ये जाहिरी नजर नहीं आती है, आपको ज़ाहिरी तौर पर नहीं पता चलता कि ये हसद कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये दिल की बीमारी है। और यकीन करें जिस तरह आपके अपनी जिंदगी के अंदर सोच और विचार है, इसी तरह आमाल के मुकाबले में आप ढेरों अमल लगा लें, एक हसद का हल्का सा यूं लगाइए कोयला या चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी हसद की आपकी अमलों की पूरी बस्ती को उजाड़ने के लिए काफी। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, क्योंकि वो खूब जानने वाला, वो हमारे दिलों के राजों को खूब जानने वाला। और हसद के साथ हमारी कैफियत 24 घंटे की यही होती है। इस बीमारी के साथ हमारे ऊपर मुसीबत ये नाजिल हुई है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम शिकार हो गए। और हसद वैसे है क्या? कभी गौर करें ना, तो हसद ये है अल्लाह के दिए हुए पर इतराज होना, अपना जो मिला है उस पर नहीं, जो अल्लाह ने किसी को दे रखा है उस पर इतराज होना। ये गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए थी, ये रकबा मेरे पास होना चाहिए था, ये नौकरी मेरी होती, इस औरत से मेरा निकाह होता, इसके निकाह में आ गई। ये जो हसद और जेलसी है, मजा आपको नहीं पता चलता,
कि आपके ऊपर कितनी बड़ी बीमारी नाज़िल हो गई है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, ये आयत बता रही है कि तुम्हें तो नहीं पता, लेकिन जिसने इस दिल को बनाया है वो खूब जानने वाला है तुम्हारे दिलों के अंदर छुपा हुआ क्या है, वो खूब जानने वाला। तो गई सारी जिंदगी की कमाइयां और सारी जिंदगी की नेकियां, अपनी तरफ से सारे निजाम ठीक थे, लेकिन जब बारगाह खुदाबंदी में आए तो हसद का एक एक चिंगारी हसद की पूरी अमाल की बिल्डिंग को बर्बाद कर गई, पूरी की पूरी अमाल की बिल्डिंग को बर्बाद कर गई। हजरत बालोल दाना रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास बादशाह आया, वक्त का बादशाह आया, उसने कहा बालोल मुझे पता चला है तुम पर कोई कर्जा है, मैं उतार दूं, तुमने कोई कर्जा देना है मैं उतार दूं। उसने कहा बालोल कर्जा देना है और उतार दूं, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम पैसे देकर कहते हो कि कह रहे हो कि कर्जा उतार दूं, तुमने बताया ही नहीं कर्जा उतार देता। कहा अच्छा बहलोल फरमाते हैं एक बात बताओ, जो रब बादशाह को दे रहा है क्या वो रब मेरा नहीं? जो रब, थोड़ी ऊंची बोलिए ना, उसको मालूम नहीं है कि बहलोल पर कर्जा है, उसको मालूम नहीं है कि बहलोल का कर्जा उतारना है। मैं तुम्हारे सामने आकर अपने रब का शिकवा करूं, मैं अपने रब का शिकवा क्यों करूं? मेरा रब जानता है ना कि बहलोल पर कर्जा है, तो जिसको पता है कि कर्जा मुझ पर है तो मैं तुमसे क्यों मांगू? वो खूब जानता है वो कर्जा भी उतार देगा, हो सकता है ना उतारे, वो मेरे मालिक की मर्जी है, पर मैं मालिक का शिकवा लेकर तेरे सामने नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे दिल में मौजूद है अल्लाह, मेरे दिल के ऊपर नजर रखे हुए है, जो मेरे दिलों के राज जानता है। उसे मालूम नहीं है कि ये मकरूज फिर रहा है, इसे कर्जा भी अदा करना। मेरी फसल 10 मन हुई, साथ वाले की 80 मन हुई, तो खुदा को नहीं मालूम कि मेरी 10 मन हुई, उसकी 50 मन हुई है, तो अल्लाह को नहीं मालूम उसकी 50 मन हुई, साथ वाले की 70 मन हुई। तो जब अल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, ये जुमला कोई छोटा नहीं है, ये कलिमात बहुत वुसअत वाले हैं। अल्लाह जब दिलों के हाल जानता है तो बयान करें या ना करें, उसे खूब पता है कौन गुर्बत में रह रहा है, कौन माल दौलत के साथ रह रहा है, कौन ऊंचाई पे रह रहा है, कौन गरीबों के साथ गरीबी की जिंदगी गुजार रहा है। मैं गरीब हूं अल्लाह जानता नहीं है, मैं मालदार हूं अल्लाह जानता नहीं है। जब अल्लाह दिलों के हाल जानता है वो तेरे मेरे अहवाल भी जानता है, तो शिकवा और शिकायत किस लिए, फिर इख्तिलाफात किस लिए, फिर झगड़े तनाज़े किस लिए? हसद ही वो बुराई है, इसने भाइयों को भाइयों से दूर कर दिया है और जमीन के ऊपर झगड़े कर रहे हैं, ये रकबा मेरा है, ये रकबा मेरा है। वैसे कमाल की बात नहीं, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, जिसके 2 नंबर कागज हमारी तहसील में बनते हैं वो जमीन तेरे और मेरे नाम लगी हुई है ना, ये 2 नंबर कागज हैं। 1 नंबर कागज अल्लाह के पास है, वो किसकी जमीन है? ये 1 नंबर कागज है, ये 1 नंबर कागज है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा, एक मकान पर तख्ती लगी, छोटा सा था, वहां लिखा हुआ था, मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूं, वहां पे अहमद लिखा हुआ था, ये अहमद का घर है। चंद साल गुजरे वहां लिखा गया ये अली का घर है, फिर चंद साल गुजरे वहां लिखा गया ये अख्तर का घर है। तो अख्तर, अहमद और अली, मकान एक है, नाम की तख्तियां क्यों बदली हैं? क्योंकि यहां रहने ही नहीं आए, ये जमीन है ही नहीं, इस पे झगड़े किस लिए? रजिस्ट्री 2 नंबर रजिस्ट्री मेरे नाम है, मेरी सांस रुकेगी, कोई बेटियों के नाम कन्वर्ट हो जाएगी, कोई बेटों के नाम चली जाएगी, मेरी सांस रुकेगी। जिस बिल्डिंग में मैं रह रहा हूं नवाकिफ लोग वहां बस रहे होंगे, बस ये एक औकात है हमारी। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, सुधरने की बात तो यहाँ है कि जिसके पास जाना है वो तो हमारे दिलों को खूब जानने वाला है। तो जहां सफाई करने की जरूरत है वहां तो हमने कचरा लगा रखा है, और जहां सफाई नहीं करनी चाहिए थी वहां की सफाई के फिक्रमंद हैं कि मेरे लिए गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, मेरे लिए बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, मेरे लिए महकमा अच्छा होना चाहिए। और इमाम गजाली फरमाते हैं हसद पैदा होता है 3 तबकों में, 3 तबकों में हसद पैदा होता है। पहला फरमाते हैं मालदारों में, मालदारों में, ओहदे वालों में हसद पैदा होता है। बड़ा घना हसद होगा मालदारों में, मालदार जितना मालदार होगा उतना हसद करने वाला होगा, जितने ओहदे वाला होगा उतना हसद करने वाला होगा। मिसाल देके समझा रहा हूं, SHO सोचता है मेरी काबिलियत तो इतनी थी मुझे SP होना चाहिए, वजीर सोचता है मुझे वजीर आला होना चाहिए,
और वफाकी वजीर सोचता है मुझे वजीर आजम होना चाहिए था। हसद बहुत ज्यादा है। और आज आप देखते हैं टीवी पे बैठकर क्या बोल रहे होते हैं, वो हसद ही तो बोल रहा होता है। वो कौन सा दूध के धुले हैं, वो कौन सा दूध के धुले हैं। जब दोनों बोल रहे होते हैं, आप बात सुने टीवी पे 2 घंटे बैठ के, सिवाय हसद के उनकी जुबान से कुछ निकलेगा ही नहीं। वो ये कर गया तो वो कर गया। तो ये सारे मामलात की बुनियाद तो पहला तो फरमाया इमाम गजाली ने, और ठीक फरमाया, मालदारों में है। और दूसरा फरमाया इमाम गजाली ने, मालदारों के बाद आता है जो इमाम गजाली की इस तारीफ में है, वो आता है उलमा में। मेरे जैसों का जिक्र सुनो, इल्म उसके पास ज्यादा है, उसके पास इल्म ज्यादा है, उसके पास इल्म ज्यादा है, तो मालदारों के पास, मालदारों में, फिर उसके बाद उलमा के पास, मेरे जैसों के पास उसका इल्म ज्यादा है, दूसरे से जेलस होने लगे। ये मुझ जैसों की बात की है और वाकई ठीक कहा है। उलमा में भी बड़ा हसद है, फतवाबाजी, फिरका वारियत, एक दूसरे की मुखालफतें, जड़े काटना, इसकी बुनियाद क्या है? उसने भी दीन का इल्म पढ़ा है, उसने भी दीन का इल्म पढ़ा है, दोनों पढ़कर दीन का इल्म आए हैं, तो मुखालफतें क्यों हो रही हैं? तो पीछे क्या है बताइए ना। ये अलीम बेज़ात सदूर, दिल की वो बीमारी है जिसे अल्लाह खूब जानने वाला। आगे चलिए, तीसरा फरमाया ओहदे वालों के पास। पहला फरमाया मालदारों के पास, जिनके पास दौलतें और जगीरें हैं, मालदारों के पास ये रकबा मेरा होना चाहिए था, जायदाद कम है। दूसरा फरमाया ओहदेदारों के पास, इनके पास ओहदे हैं, वो कहेगा मैं फलां ओहदे के अहल था, मुझे फलां ओहदा मिला। तीसरा उलमा के पास। तो ये हसद की कैटेगरी करते हुए इमाम गजाली ने 3 तबकों को डिस्कस किया, और तीनों तबकों में हसद अखीर है, हसद अखीर है। और हसद अगर कहीं नहीं है तो कहां नहीं है? गरीबों में नहीं है। गरीब को किससे हसद होगा? जो है ही गरीब, साथ बड़े से हसद होगा? गरीब तो ठहरा ही गरीब है। गरीबों में हसद नहीं होता, हसद मालदारों में होता। उसने 1 करोड़ की गाड़ी ली है तो मेरे पास 1.5 करोड़ की होनी चाहिए। और इसे क्यों मिली है? ये 1 करोड़ की गाड़ी में बैठने के अहल ही नहीं था, ये तो मैं इसका अहल था। उसने 10 लोगों पर जुल्म किया तो मैंने 15 लोगों पर जुल्म कर। उसने 25 नाचने वाली मंगवाई है, मैंने 40 मंगवानी। वो जेलसी है जो गुनाह की तरफ भी ले जा रही है, खुदा की नाफरमानी की तरफ भी ले जा रही है। तो मालदारों में भी हसद है, ओहदे वालों में भी हसद है, उलमा में भी हसद है। तो ये कैटेगरी इमाम गजाली ने ठीक फरमाई है। अलीम बेज़ात सदूर, हसद के मुकाबले में अगली खूबी आती है, उसे कहा जाता है रश्क करना। क्या कहा जाता है बोलिए? हसद के साथ अगर कन्वर्ट किया जाए किसी की नेमत के ऊपर तो रश्क करना चाहिए। रश्क करना जायज है। रश्क क्या है? या अल्लाह तूने इसे जो माल दिया है ना, इसे जच भी रहा है और देना। इसे जो माल दिया है इसे जच भी रहा है और देना, इतना देना कि मोहताज ना रखना। या अल्लाह अपने खजानों से मुझे भी अता फरमा। तूने इसे इल्म दिया है, या अल्लाह और देना। इसे इल्म अता किया और देना, या अल्लाह मुझे भी अपने खजाने से इल्म की नेमत अता कर। या अल्लाह तूने इससे औलाद दी है और देना। या अल्लाह इसकी औलाद इसको जचती है, फप रही है इसके साथ, जवान होगी, या अल्लाह इसकी औलाद को नेक बनाना और मुझे भी अपनी बारगाह से औलाद अता करना। ये है रश्क करना। किसी का माल देखकर, किसी की औलाद देखकर, किसी का रिस्क देखकर, किसी की इज्जत देखकर, या अल्लाह और इज्जत देना और इसे हुस्न देना और ताकत देना, या अल्लाह। और किसी को बांटते हुए देखकर कि बांट रहा है तो फिर भी दुआ करना, या अल्लाह इसे इतना माल और देना कि ये बांटता रहे और लोग इसके पास आते रहें और खैरात लेते रहे। तो ये रश्क है, और रश्क शरीयत मुस्तफा में जायज है। रश्क की इजाजत है। मैं मिसाल देके समझाता हूं, समझ आएगी। नेकियों पर रश्क करना, नेकियों पर रश्क करना, एक दूसरे के साथ तल्लकात में आगे बढ़ जाना, मेहनत करना, इस चीज में भी मेहनत करना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं हमेशा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता, या अल्लाह मैं सिद्दीक़ अकबर से बढ़ जाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हर अमल में अपने यार से बढ़ जाऊं। खैरात के लिए निकलो तो बढ़ जाऊं, नेकियों में निकलूं तो बढ़ जाऊं, नेकियों के लिए बढ़ जाऊं, आगे चला जाऊं। तो वो रश्क करना कहते हैं इसे, कि एक दूसरे के साथ ऐसा ताल्लुक रखना। वैसे उनकी बारगाह तो वैसे ही शानों अजमतों वाली है। क्या उनके आपस में तल्लुकात थे? खड़े हैं तो मोहब्बत रसूल में, चल रहे हैं तो मोहब्बत रसूल में, जाग रहे हैं तो मोहब्बत रसूल में, तवज्जो है तो रसूल पाक की बारगाह में। और दोनों आ रहे हैं तो किस नीयत से आ रहे हैं? या अल्लाह मैं नेकियों में अपने भाई से बढ़ जाऊं।
या अल्लाह मैं नेकियों में तेरी बारगाह में उनसे नेकियों में बढ़ जाऊं, सबकत ले जाऊं। और क्या कमाल है, सैयदा अम्मा आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा जिसे खुश नसीब पाया वो सैयदा खदीजतुल कुबरा को पाया, सैयदा खदीजतुल कुबरा को पाया। बड़ी खुशकिस्मत खातून है, बड़ी खुशकिस्मत खातून है। एक दिन क्या हुआ कि मैं गोश्त साफ कर रही थी, गोश्त साफ पकाने के लिए साफ कर रही थी कि रसूल कायनात घर तशरीफ ले आए और कहा आयशा जी या रसूल अल्लाह आज थोड़ा शोरबा ज्यादा बना लेना, शोरबा ज्यादा बना लेना। मैंने पूछा आका कोई मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, कोई मेहमान आने वाले हैं? तो नहीं, आका ने फरमाया आज मुझे मालूम हुआ है कि मेरी खदीजा की सहेलियां शहर मदीना में आई, चाहता हूं कि उन्हें भी खाने के लिए। क्या अंदाज तरबियत और क्या अंदाज मोहब्बत है। कुर्बान जाऊं अम्मा आयशा सदीका तेरी अजमतों पर, तेरी खूबसूरत इनायतों पर। आपने बड़े खूबसूरत सजे हुए भरे हुए अल्फाज के साथ वो जुमले अदा किए। आप फरमाती हैं मैंने भी जवाब में कहा आका मैंने तो सुना था वो उम्र में आपसे 15 साल बड़ी थी और पहले तलाक याफ्ता थी, फिर आका इतनी मोहब्बत। इसके जवाब में मैंने जो कलेमात कहे थे मैंने अपनी तरफ से मोहब्बत में कहे थे, जो जवाब रसूल कायनात की बारगाह से मिला वो उससे भी बढ़कर कमाल वाला। फरमाया आयशा उस खातून ने मेरा साथ तब दिया जब लोग मेरा इनकार कर रहे। ये तो बहार के मौसम में आए हैं सारे के सारे, जितनी भी खवातीन निकाह में आई है ना, ये तो बाद में बहार के दिनों में आई है, इस्लाम के उरूज के दिनों में आई है। और जब इस्लाम का इनकार हो रहा था तब मेरा साथ उसी खातून ने दिया था। कोई माल देने को तैयार नहीं था, सारा माल उन्होंने पेश किया था। कोई मुझसे ताल्लुक रखता तो जान के खतरे होते, उन्होंने मुझसे निकाह करके ये रिश्ता भी कायम रखा। आयशा में उसकी वफाओं को कैसे। आप फरमाती मुझे उन पर रश्क आता कि सैयदा खदीजतुल कुबरा मजार में चली गई हैं पर रसूल कायनात के दिल में आज भी उनकी मोहब्बत मौजूद है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो तो दिलों के अहवाल को खूब जानने वाला है। जिस मालिक से हमारा ताल्लुक ऐसा है कि वो दिलों के हाल जानता, तो बनते किसके सामने फिर रहे हैं, के सामने है। आज मुकाबले हो रहे हर जगह पर, पीराने निजाम के भी आस्थानों पे मुकाबले हो रहे। मैं जानशीन हूँ, मुझे बाबा जी बड़ा प्यार करते थे, मैं सजादा नशीन हूँ, मुझे बड़ा प्यार करते थे। मालूम नहीं है किस चीज की कैफियत में क्या कहा जा रहा। सबसे मुश्किल तरीन काम जानशीन बनना या बनाना नहीं है। जिस बुजुर्ग के लिए अहल बनाया जा रहा है आप उसके रास्ते पर कितना चल रहे हैं, ये कितना मुश्किल। जानशीनी बन के नजराने इकट्ठे करने के लिए जानशीनी नहीं है। आप उन बुजुर्गों के रास्ते पर कितना चल रहे हैं, आप उनके नेक अमाल का अमल कितना कर रहे हैं, उस रास्ते पर चलते हुए आप किस कैफियत से गुजर रहे हैं। बताइए ना, आपके दादा, आपके परदादा, आपके वालिद जिनके जानशीन आप और हम बने हैं, उनके लिए बड़े फख्र से कहते हैं पग मेरे सिर पे है। अच्छा भी तेरे सिर पे है तो पग का क्या मतलब है? तू उन जैसे अमल कब करेगा, उनके रास्ते पर कब आएगा? मुझे बरादरी वालों ने पग पहना दी है तो क्या मतलब है? इस कपड़े के टुकड़े का मतलब क्या है कि तुम्हें दस्तार तो मिल गई, ना भी मिलती तो दस्तार किसी और को मिल जाती, लेकिन एक बात तो बता दो, जिस लिए तुम्हें बनाया गया उस अपने बुजुर्ग के नेक अमलों में चलते हुए तुमने काम कौन से किए उन जैसे। अहलियत दस्तार मिलने से नहीं है, अहलियत उनके नजरियात पर जिंदा चलने से है, उस रास्ते पर चलने से है जो रातों को तहज्जुदें पढ़ते होते थे, नवाफिल करते होते थे, जो उम्मत पर चलते होते थे, रास्तों पर चलते होते थे। ये कर्म की बात है जिसे नसीब हो जाए। अहल है ही वो, हो सकता है एक बार भी अपने बड़े से मुलाकात ना हुई हो, लेकिन वो बड़ों का काम कर रहा हो, बड़ों के रास्ते पर चल रहा हो, वो दीन का काम कर रहा हो, दीन की खिदमत से अंजाम दे रहा हो, अपने भाइयों के साथ, कबीले वालों के साथ, बरादरी वालों के साथ वो रिश्ता चला रहा हो, रिश्ता चलने वाला है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। कोई 5-4 दिन गुजर गए, कुछ बच्चियां आ गई मदीने की और कहने लगी चचा जान आप खलीफा बने हैं? आपने फरमाया हाँ चलिए हमारे साथ, आप हमारे घर चले। लेके घर जा रही है, पूछा क्यों ले जा रही हो? कहा हमारे घर की बकरियां थी,
जिनका दूध निकालने के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर तशरीफ लाया करते थे। 3 दिन से हम परेशान हैं, दूध के लिए किससे गए? हजरत उमर जा रहे हैं और आंसू बहाते जा, रोते जा रहे हैं। किसी ने पूछा हुजूर रो क्यों रहे हो? फरमाया यार समझ नहीं आई कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ये मुश्किल रास्ता क्यों चुना है। मैं डरता हूं कि उनके रास्ते पर भी कायम रह सकूंगा कि नहीं रह सकूंगा। जी मेरे बापे ने तो बहुत कम कीते ने, पर मेरे पल्ले शय कोई नहीं है। बस ठीक है जी, मैं उन्होंने नाम का खा रहे हैं। नाम का क्यों खा रहे हैं? जब मिला है तो किरदार अदा करिए ना। वो गरीबों को बांटा करते थे, वो कमियों को दिया करते थे, वो अपने रिश्तेदारों को भेजा करते थे। आपने देना बंद क्यों कर दिया? ये वो काम थे जो जिसके लिए आपको दस्तार मिली है, आपको इस अहल बनाया गया है। ये जो नेमतें हो रही हैं उनके नाम पे जो तुम्हें जमीनें जदादें मिली हैं, ये इसलिए नहीं मिली हैं कि तुम्हारी औलादी और तुम अयाशों की जिंदगियां गुजारो। ये इसलिए मिली हैं कि साथ वालों के साथ नरम रवैया रखो। जिस पर खर्च करना दिल खोल के खर्च किया। वो यतीम बच्चियों की निकाह करवा दिया करते थे, तो हम यतीमों का मजाक उड़ाने वाले। जानशीन उनके हैं, दस्तारें उनके नाम पे बांधी हुई हैं, जिक्र उनका ही उनके नाम से पहचाने भी जा रहे हैं। पर मजाल है कि उनके रास्ते पर चलना भी हो। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, जो रश की कैफियत है ये नसीब होती हैं नेकियों में, दूसरे के साथ खैरात करने में, बांटने में। उसने ये खर्च किया है तो या अल्लाह मुझे भी तौफीक देना, मैं भी बांटता चला जाऊं, मैं भी तेरे रास्ते पर खर्च करता जाऊं। उसने नफल पढ़े हैं, या अल्लाह मुझे भी तौफीक देना, मैं भी पढ़ता जाऊं। एक रोज सहाबा किराम सरकार की बारगाह में आए, गरीब तरीन सहाबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज करते हैं, आका हम अपने साथ वाले मालदारों को ना नमाजों में आगे नहीं बढ़ने दें। नमाज हम उनसे ज्यादा पढ़ेंगे, नफल भी पढ़ेंगे, पर एक काम का दिल में खदशा रहता है, क्या उन्हें माल ज्यादा मिला है, वो खर्च करते हैं तो वो हमसे आगे बढ़ जाएंगे माल खर्च करने में। आका करीम ने इरशाद फरमाया, एक वजीफा ना बता दूं, तुम घरों में जाकर वो वजीफा करना, तुम्हारी नेकियां मालदारों की नेकियों के बराबर हो जाए। वो वजीफा घर जाके करना, तुम्हारी नेकियां मालदारों की नेकियों के बराबर हो जाएं। बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। कहा सुनो, रात जब अपने घरों में जाना ना तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर ये पढ़ लेना। उनके खर्च की गई नेकियों के बराबर तुम्हारी ये तस्बीह करना, अल्लाह आमाल में बराबर दर्जा अता कर दे। उन्हें मालूम हो गया ना, आका करीम ने जब फरमा दिया तो अमल तो बराबर हो जाएंगे। बताइए हम कितनी तस्बीहां पढ़ते हैं? माल होगा तो खर्च करूंगा, यार तस्बीह पढ़ने की तो ताकत है ना, सजदे करने की तो ताकत है ना। माल मिलेगा तो मैं भी खैरात करूंगा, नहीं मिलता, मिसाल के तौर पर माल मिलता ही नहीं है तो क्या नेकियां छोड़ दें? ये वो अमल है, आमाल है जो अल्लाह की बारगाह में करीब करेंगे। चंद दिन गुजरे फिर वही लोग आ गए, क्या या रसूल अल्लाह हमारे घर साथ तो मालदारों के घर हैं और ये तस्बीह तो वो लोग भी पढ़ रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराए और रावी बयान करते हैं इतना मुस्कुराए कि उनके हसीनो जमील नूरानी चमकते हुए दंदान मुबारक नजर आने लगे। वो इतना मुस्कुराए कि उनके मोतियों वाले, हीरों को रोशनी देने वाले, दुनिया को चमकाने वाले वो दंदान मुबारक जाहिर हुए। वो साहबी फरमाते हैं, आका करीम मुस्कुराने के बाद फरमाते हैं क्या करें फिर? उन्होंने भी तस्बीह शुरू कर दी है। इस पर जो आका ने फरमाया ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का, मालदार भी पढ़ते हैं तो ये अल्लाह का फजल है। समझ आई कोई नहीं? हमारा इस तरफ तो है ही कोई नहीं ध्यान, हमारा तो मुकाबले की तरफ ध्यान। इसने इतना किया तो मैंने इतना कर दिया। तो मैंने आयत पढ़ी है सूरह मुल्क शरीफ की, फरमाया वा अस्सिरु कौलकुम अविजहरू, तुम ये बात छुपाओ या जाहिर करो, ऊंची बोलो या कम बोलो। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, इस बात के बाद तसल्ली कर लो वो तो दिलों के अंदर मौजूद, तुम्हारे सीनों के अंदर मौजूद राजों को भी खूब जानने वाला है। ये कुछ काफिर आ गए, सरकार गुजर रहे, तशरीफ ले जा रहे थे, वो आपस में बातें कर रहे थे। जब नबी पाक गुजरने लगे तो वो बोल उठे। सबब नज़ूल इस आयत का ये है, वो आपस में कहने लगे कि आहिस्ता बोलो, कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब सुन ना ले।
जब ये बात उन्होंने की तो अल्लाह ने कुरान में ये आयत उतारी, तुम क्या समझते हो कि वो तुम्हारे ऊंचा बोलने से सुनेगा? फरमाया व अस्सिरु कौलकुम, तुम अपनी बातों को छुपा के भी करो, आहिस्ता भी करो, पर्दे में भी करो, अविजहारू बिही, या ऊंची शोर मचा के करो, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो तो तुम्हारे सीनों के राजों को भी खूब जानने वाला है। तो अब किसके सामने संवरना है, किसके सामने अपने दिल को साफ रखना है? ये खाना किसे दिखाना है? अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह को दिखाना है। यही हमारा मिराज है, यही हमारा उरूज है और यही हमारी अज़मत है। दुआ करता हूँ मेरा मालिक मुझे पहले और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।